हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सक्रीशन सिस्टम in our body. In previous video you see the types of teeth, and in this video I tell you the definition of excretion system and different excretory substance. I tell you in previous video that your body form ammonia, and this ammonia convert into urea by your liver. This urea mixed in blood and through kidney it filtrate and excrete out your body. And I tell you that many organisms are present in our nature, and different organisms excrete ammonia in different forms. Some animals excrete ammonia in ammonia form, and you know that for excrete ammonia we require excess amount of water, and some organism convert this ammonia into uric acids, like birds and snakes and reptiles. These organisms excrete uric acid in paste form or globules form. For excrete uric acid we required less amount of water, and as human we are excrete ammonia in the form of urea, because in our liver ammonia is converted in urea. And then today's we are going to study about excretion, how excrete urea through different organs. These different organs form a system, and this system is also known as excretion system. And today's we are going to study about human excretory system. तो आप लोग इसको ध्यान से देखो और चेक करो। देखेंगे excretion system. इस excretion system में different organs of your body are participates. एक्सक्रीशन सिस्टम में हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करके वो एक सिस्टम बनाते हैं, इसलिए इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए इसमें हम नोट करेंगे द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कलेक्ट्स द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम collects and expel out liquid waste, expel out liquid waste of the body. आपका जो एक्सक्रीट सिस्टम होता है वो लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करता है और बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने का काम आता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। इस सिस्टम में फॉलोइंग ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्गन है योर किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? किडनी।
अब देखो जो किडनी होती है ये आपकी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है ना। तो यहां पे नोट करेंगे, इट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ये जो होता है किडनी, इट एक्सक्रीट आउट, ये कैसे एक्सक्रीट करती है, एक्सक्रीट अबाउट 75 to 80% लिक्विड वेस्ट। हमारी जो किडनी होती है ये किडनी हमारी बॉडी से 75 to 80% लिक्विड वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम करती है, ठीक है। इट इज एल्सो कंट्रोल, एक तो इसका काम क्या हो गया 80% लिक्विड वेस्ट को बॉडी से आउट करना, और दूसरा काम क्या हो गया बताओ, दूसरा काम है इट एल्सो कंट्रोल, इट एल्सो कंट्रोल्स, इट एल्सो कंट्रोल्स ऑल द जूसेस, ऑल द कौन से जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, रिलीज इन दी बॉडी, आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं उन पर कंट्रोल करने का काम करती है किडनी, और ये 80% लिक्विड वेस्ट को आपकी बॉडी से आउट करने का काम करती है किडनी। समझ आ रही है ना बात, ठीक है ना। अब देखो ये किडनी जो होती है ये कहां पर होती है और ये कैसे कलर की होती है, बताओ कैसे कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। किडनी इज डार्क ब्राउन कलर्ड एंड, कलर तो कैसा है डार्क ब्राउन, एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है बीन शेप्ड, कलर कैसा है डार्क ब्राउन। अब ये कहां पर लोकेटेड है बताओ, कितनी होती है, ए पेयर ऑफ किडनी located in posterior part, posterior side of the abdominal cavity, एब्डोमाइनल रीजन कह सकते हैं या एब्डोमाइनल कैविटी कह सकते हैं, ठीक है ना। कैविटी ऑन द एब्डोमाइनल कैविटी ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देखो ध्यान से सुनो इसको, किडनी जो है वो आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। किडनी जो है हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो अबाउट 75 to 80% लिक्विड वेस्ट को एक्सक्रीट करती है। इसके साथ किडनी दूसरा काम करती है क्या,
जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं आपकी बॉडी पे, उन पर कंट्रोल करने का काम करती है। इसके बाद किडनी कैसे कलर की होती है? किडनी इज डार्क ब्राउन कलर्ड एंड बीन शेप। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? बीन शेप। अब ये बीन शेप्ड किडनी जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी में? देखो, पोस्टीरियर रीजन। पोस्टीरियर रीजन का मतलब पीछे की साइड, एब्डोमाइनल कैविटी। ये आपकी एब्डोमाइनल कैविटी है। इस एब्डोमाइनल कैविटी में यहाँ पर पीछे की साइड ये प्रेजेंट होती है, और ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड में यहाँ पर आपकी राइट और लेफ्ट साइड में किडनी प्रेजेंट होती है। क्लियर? आपको पता लग गया किडनी कहां पर है, ठीक है ना? A groove is found on the central surface of the kidney. A groove found the central surface of the kidney is called हाइलम। किडनी का जो सेंट्रल सरफेस होता है, मध्य भाग होता है, वहां पर एक ग्रूव, एक खांच सी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। और ये जो हाइलम होता है, इस हाइलम से ही डिफरेंट नर्व्स, यूरेटर एंड ब्लड वेसल्स इंटर इनटू द किडनी। समझ में आ रही बात? ये जो किडनी का हाइलम पोर्शन होता है, इस हाइलम से ही यूरिनरी डक्ट, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, यहां पे नोट कर लेता हूं मैं, द यूरिनरी डक्ट, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर enters the kidney through हाइलम। ये जो हाइलम रीजन है, इस हाइलम रीजन से ही ब्लड वेसल्स, यूरिनरी डक्ट एंड नर्व्स इंटर करती हैं आपकी किडनी के अंदर, ठीक है ना? अब देखो, आपकी जो किडनी होती है, इस किडनी का जो आउटर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, और इनर पार्ट क्या कहलाता है? आउटर पार्ट ऑफ किडनी is called cortex, while inner part called medulla। इनर पार्ट को क्या बोलोगे? मेडुला। आउटर पार्ट को क्या बोलोगे? कॉर्टेक्स, ठीक है ना? Each kidney made up of several, प्रत्येक किडनी बनी होती है। Each kidney is made up of several million functional units
कॉल्ड नेफ्रॉन। प्रत्येक जो किडनी होती है वो कई लाख फंक्शनल यूनिट से मिलकर बनी होती है। उन सभी फंक्शनल यूनिट्स को क्या बोला जाएगा? नेफ्रॉन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नेफ्रॉन। ठीक है ना। ये जो नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन ही आपकी किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है और ये नेफ्रॉन ही यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है। तो आपकी जो किडनी होती हैं, उन किडनी में ऐसा माना जाता है ईच किडनी हैज 15 लाख, ईच किडनी हैज 15 lakhs फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। आपकी जो किडनी होती है वो एक बार में यानी कि प्रति मिनट योर किडनी फिल्टर्ड 1000 ml टू 1200 ml ब्लड पर मिनट। समझ आ रही है बात? एक मिनट में 1000 से 1200 मिलीलीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है आपकी किडनी। ठीक है ना। इतना ब्लड जब ये फिल्टर कर देती है तो इस ब्लड को फिल्टर करने के लिए इसके बिटवीन, इसके मध्य में बहुत सारी यानी कि सेवरल मिलियंस फंक्शनल यूनिट्स आर प्रेजेंट दैट नॉन एज नेफ्रॉन। बहुत सारी फंक्शनल यूनिट्स होनी चाहिए, तभी तो इसके अंदर से इतना जल्दी ये ब्लड फिल्ट्रेट हो पाएगा। ठीक है ना। अब आपकी जो किडनी है, किडनी का जो पर मिनट मैंने अभी आपको काम बताया था, ध्यान है, बोथ किडनी फिल्टर अबाउट, यहां पे मैं नोट कर देता हूं, बोथ किडनी फिल्टर अबाउट 1000 to 1200 मिलीलीटर ब्लड एवरी मिनट, ब्लड एवरी मिनट। ठीक है ना। आपकी जो किडनी होती है वो दोनों किडनियां एक मिनट में 1000 से 1200 ml ब्लड को क्या कर देती हैं? फिल्टर कर देती हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी के मेन चीजें यहां पर मैंने सारी आपको नोट कर दी हैं। एक बार दोबारा से किडनी के स्ट्रक्चर को आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। इट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। किडनी जो होती है हमारी बॉडी की का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इट एक्सक्रीट अबाउट 75 to 80% लिक्विड वेस्ट। इट एल्सो, ये कितना लिक्विड वेस्ट को निकाल सकती है? 80% लिक्विड वेस्ट को। और इसके अलावा और दूसरा काम क्या करती है? इट एल्सो कंट्रोल्स ऑल द डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज्ड इन दी बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज किए जाएंगे उन सब पर अपना कंट्रोल रखती है। किडनी इज डार्क ब्राउन कलर। किडनी का कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन होता है। एंड वीन शेप्ड, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? वीन शेप्ड होती है। ए पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी किडनी, यानी कि आपकी किडनी दो होती हैं। ए पेयर ऑफ किडनी लोकेटेड इन पोस्टीरियर साइड। कहाँ पर लोकेटेड होती है? पोस्टीरियर साइड, यानी कि पीछे की साइड में ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये वाली आपकी एब्डोमिनल कैविटी, इसके पीछे की साइड ये हो गई। यहाँ पर आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के राइट और लेफ्ट साइड में दो किडनियां आपकी प्रेजेंट होती हैं। एक ग्रुप फाउंड सेंट्रल सरफेस द किडनी। किडनी का जो सेंट्रल सरफेस होता है, बीच वाला जो भाग होता है, वहां पर एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हाइलम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हाइलम, HILUM, हाइलम को कहा जाएगा। और इस हाइलम वाला जो रीजन होता है, यहाँ से द यूरिनरी डक्ट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर एंटर्स द किडनी थ्रू हाइलम। हाइलम से ये सारी चीजें किडनी के अंदर एंटर करती हैं।
आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स व्हाइल इनर पार्ट कॉल्ड मेडुला। किडनी का जो बाहर वाला भाग होता है वो कॉर्टेक्स होता है और बीच वाला भाग होता है वो मेडुला कहलाता है। ईच किडनी मेड अप ऑफ सेवरल मिलियंस फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। प्रत्येक जो किडनी होती है वो लाखों क्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। बोथ किडनी फिल्टर अबाउट 1000 to 1200 मिलीलीटर ब्लड एवरी मिनट। हमारी जो दोनों किडनियां हैं वो मिलकर प्रति मिनट 1000 से 1200 मिलीलीटर ब्लड को फिल्टर कर देती हैं। ठीक है ना, ये किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बेटा आपके एक्सक्रीशन सिस्टम का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप किडनी के स्ट्रक्चर को नोट कर लेंगे और किडनी के स्ट्रक्चर को नोट करने के साथ साथ आप इस डायग्राम को भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, इधर हम इस एक्सक्रीशन सिस्टम को नोट करते जाएंगे। यहाँ पर आप डायग्राम को देखते रहना, डायग्राम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम बनाने के लिए बीच में इस तरह से 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी सेम डिस्टेंस हो गई। अब स्ट्रेट लाइन इसको ना आप इस थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे कि हमको ये ऐसा लगे कि ये ओपन है। ठीक है ना, दोनों ट्यूबल्स हैं और दोनों ट्यूबल्स क्या है, ओपन है। नीचे जाके ये इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। नीचे जाके इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो इस तरह की होती है। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। किस तरह से मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे से हम इनको ड्रॉ करने पर करते समय ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पे किडनियां बनाते हैं। मैं आउटलाइन ले रहा हूँ। आउटलाइन के थ्रू ही आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से। ये यहां से इसको कनेक्ट करना है हमें। और ये मैंने किडनी ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। किडनी जो होती है ना, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है। ठीक है ना, प्रोटेक्ट की लेयर होती है किडनी। अब मैं दूसरी किडनी ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, इसको थोड़ा ना नीचे से ले लेना, यहाँ से, इसके जस्ट नीचे से थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए। ठीक है ना,
तो देखो ध्यान से, इसको भी हम ध्यान रखें, ठीक है। ये आपकी किडनियां बनता है। अब देखो मैं यहां से इनको इस तरह से ट्यूबल्स बना के लाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इधर से लाएंगे इसको, ये जो डायगर होती है। अब देखो बीच वाले स्ट्रक्चर को यहां से लाना, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, इसी तरह से यहां से ड्रॉ करेंगे और यहां छोड़ देंगे, और मैं कोप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर गौर से देखो, अब इसका हम नॉर्मल टेम्परेचर देखे जा रहे हैं, ठीक है। ये जो किडनी होती है अंदर से आप इनको थोड़ा सा डार्क कर देंगे हल्की हल्की पेंसिल से, ठीक है ना। इस तरह से हल्की हल्की पेंसिल से थोड़ा थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ध्यान रखना डार्क, लाइट डार्क, ठीक है ना। ये लाइट डार्क होनी चाहिए। इसी तरह से इस वाली को लाइट डार्क करता हूं, इस तरह से लाकर, ठीक है ना। और इसको एक को डार्क कर दो और एक को आप सिंपल कर देना, जिससे आपको पता लग जाए दोनों जो ट्यूबल्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है। अब इसका हम देखते हैं नोमेनक्लेचर। देखो अगर इसको मैं राइट किडनी मानूं
तो ये कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट किडनी। ठीक है, ये क्या है, यूरेटर, किडनी से निकल कर क्या जा रहा है, यूरेटर। और देखो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या है, यूरेथ्रा। क्या बोलोगे इसको, यूरेथ्रा। और यहां पर होता है यूरिनरी स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स, यूरिनरी स्फिंक्टर होता है। और ये ओपनिंग प्लेस है, क्या बोल सकते हैं इसको, यूरिनरी ओपनिंग, जहां से आपका यूरिन आउट होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसके डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो ऊपर दोनों वेन्स लिए, एक वेन है और एक आर्टरी, जो एक प्योर ब्लड को लाएगी और एक इम्प्योर ब्लड को। ठीक है ना, तो देखते हैं। ये इसको क्या बोलोगे, रीनल वेन, जो इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी। और इसको क्या बोलोगे, रीनल आर्टरी। ठीक है, एक तो इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी, वो इम्प्योर ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड हो जाएगा। और इम्प्योर ब्लड जब फिल्टर हो जाएगा, तो फिल्टर होने के बाद जो प्योर ब्लड होगा उसको अगेन बैक ले जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। तो ये आपका एक्सक्रीशन सिस्टम का डायग्राम हो गया यहां से। और ये मैंने इसको बॉक्स में बंद करना, ये आपका एक्सक्रीशन सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, तो एक्सक्रीशन सिस्टम के इस डायग्राम को हमें ड्रॉ करना है ठीक तब प्रकार से। ठीक है ना, और किडनी की स्ट्रक्चर आपने नोट कर ली होगी। किडनी की स्ट्रक्चर के आगे देखते हैं। अब देखो दोनों किडनी, और देखो यहाँ किडनी पर ये चीज़ होती है, यहाँ पर कौन सी चीज़ होती है बताओ, आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगी होती है, कौन सी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है, कैप नंबर टाइप में, दोनों किडनी के ऊपर। और एड्रिनल ग्लैंड भी एक पेयर होती है, वन पेयर हो गया। एक पेयर अगर किडनी है तो एक पेयर कौन होंगी, एड्रिनल ग्लैंड होंगी। ठीक है ना, जो एड्रिनलिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। ठीक है, किडनी की स्ट्रक्चर आपने नोट कर ली होगी। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन जो एक्सक्रीशन सिस्टम में कंसिस्ट है उसको यहां पर नोट करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा, बताओ, यूरेटर्स। देखो दोनों किडनियों में, किडनियों से अब यूरिन को लेकर कौन आ रहे हैं, यूरेटर। तो सेकेंड पॉइंट में कौन आ जाएगा, यूरेटर। और फिर यूरेटर ने किसको दे दिया, यूरिनरी ब्लैडर को दे दिया। थर्ड पॉइंट में कौन आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये जो यूरिन होगा वो यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे और इन पॉइंट्स को मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब मैं इसको रेज करता हूँ, आप लोग सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा यूरेटर। सेकेंड पॉइंट कौन सा है, यूरेटर।
कर दें सेकंड पॉइंट यूरेटस। किडनी 2 है, यूरेटर भी कितने होंगे 2, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं ट्यूब्स होती हैं जो कैरी करती है किसको यूरिन को फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। दे तो नोट करेंगे दे आर ए पेयर ऑफ ट्यूब्स, दे आर ए पेयर ऑफ ट्यूब्स, they are a pair of tubes that carry urine from both kidney to urinary bladder। देख लो दोनों किडनियों से यूरिन को कैरी कर रही है, कहां तक के लिए यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। These tubes are made up of smooth muscles, these tubes are made up of स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशियों की बनी होती हैं, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और तो इनका कोई फंक्शन नहीं होता, केवल क्या मेन फंक्शन है इनका यूरिन को कैरी करने का, ठीक है ना। और ये इनकी जो लेंथ होती है लिख देता हूं मैं, एंड हैव ए साइज ऑफ कितनी लंबी है 25 to 30 सेंटीमीटर, साइज ऑफ 25 to 30 सेंटीमीटर एक वयस्क व्यक्ति में, एक एडल्ट में। चलो लिखो इन एडल्ट्स, वयस्क व्यक्तियों के अंदर उसकी ये साइज होती है। बताओ थर्ड पार्ट कौन सा हो जाएगा। अब यूरेटर के थ्रू कहां पहुंच गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। तो आपका थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड ऑर्गन एक्सक्रीशन का कौन सा हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर है, ये साइक्लाइक स्ट्रक्चर, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो यूरेटर के द्वारा यूरिन को कैरी किया गया है किडनी से, उस यूरिन को यहाँ पर क्या किया जाएगा स्टोर किया जाएगा। क्या किया जाएगा स्टोर किया जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज ए मस्कुलर साइक्लाइक स्ट्रक्चर, नोट करेंगे इट इज ए मस्कुलर साइक्लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर साइक्लाइक स्ट्रक्चर which stores urine, coming कहां से from both किडनीज, दोनों किडनी से आने वाले यूरिन को ये क्या करेगा स्टोर करने का काम करेगा। It shapes like a pear, its shape like a pear, pear like स्ट्रक्चर होती है इसकी। It helps in urination, इसका काम क्या हो गया इट हेल्प्स इन यूरिनेशन
एंड ये यूरिनेशन की जो प्रोसेस होती है, यानी कि मूत्र के उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसमें हेल्प करता है। और ये एक बार में कितना स्टोर कर सकता है? एंड कैन स्टोर 400 to 600 ml यूरिन। 400 से 600 ml यूरिन को ये स्टोर कर सकता है। ठीक है। द यूरिन, नेक्स्ट लिखेंगे, द यूरिन डिसेंड्स डाउन, द यूरिन डिसेंड्स डाउन थ्रू, descends down from the kidney through ureters, from both kidney। यूरिन जो होगा वो दोनों किडनियों से यूरेटर के थ्रू कहां पर आएगा? कहां पर आएगा बताओ? यूरिनरी ब्लैडर में, इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के बारे में होगी। क्या है? मस्कुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जैसे मतलब इसकी जो शेप होती है वो चेंज हो सकती है। यूरिन जब इसमें फिल हो जाएगा तो इसकी शेप थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, यूरिन जब एक्सक्रीट हो जाएगा तो इसकी शेप थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ठीक है ना। विच स्टोर यूरिन कमिंग फ्रॉम बोथ किडनी, जो दोनों किडनियों से आने वाले यूरिन को क्या करता है? स्टोर करता है। इट्स शेप लाइक पियर, इट्स शेप, इसकी जो आकृति होती है वो पियर लाइन होती है। इट हेल्प्स इन यूरिनेशन, ये मूत्र का उत्सर्जन करने में मदद करता है। एंड कैन स्टोर 400 to 600 ऑफ यूरिन, ये 400 से 600 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है। द यूरिन डिसेंड्स डाउन थ्रू यूरेटर्स, यूरिन जो होता है वो यूरेटर के द्वारा दोनों किडनियों से आता है, कहां पर डाल दिया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाल दिया जाता है। चौथा जो पार्ट है वो क्या है? यूरेथ्रा। चौथा जो पार्ट है वो क्या है? यूरेथ्रा। देखो, इट इज ए ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? ट्यूब-लाइक है। विच कैरी द यूरिन, विच कैरी द यूरिन फ्रॉम, देखो यूरेथ्रा कहाँ है? ये कहां से लेगा यूरिन को? ब्लैडर से। फ्रॉम द ब्लैडर, फ्रॉम द ब्लैडर टू, अब ब्लैडर तक कहां भेजेगा? टू द एक्सटीरियर, टू द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके शरीर से बाहर भेजने में मदद करेगा। ठीक है ना। ये जो यूरेथ्रा होता है इन मेल्स, यानी कि नर में, in males it is connected to the पेनिस, ये पेनिस से कनेक्ट होता है। एंड इन फीमेल्स, और मादाओं के अंदर ये किसके साथ कनेक्ट होगा? इट एंड्स या इट ओपन्स
इन वेजाइनल पोर। कहां पर ओपन हो गए? वेजाइनल पोर में। ठीक है। यूरेथ्रा जो होता है, इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वहां पर कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यूरिनरी स्फिंक्टर्स also present here, which controls, जो नियंत्रित करते हैं, which controls excretion of यूरिन, जो यूरिन के एक्सक्रीशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अगर ये स्फिंक्टर नहीं होंगे तो आपके इस ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए रेगुलरली आपका यूरिन आउट होता रहेगा। तो ये स्फिंक्टर्स जो होते हैं इसको क्लोज करके रखते हैं। ये बाल्ब होता है, इस बाल्ब, ये जो बाल्ब लगा होता है, ये बाल्ब इसको क्लोज करके रखता है। और जब ये फिल हो जाता है कंप्लीटली, पूरा फुल भर जाता है, तब यहाँ से कुछ नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स में इसका सिग्नल आपके ब्रेन को भेजती हैं। नर्व्स जब सिग्नल ब्रेन को भेज देती हैं तो ब्रेन फिर उस पर अपनी रिएक्शन करता है, और रिएक्शन के थ्रू वो इस स्फिंक्टर्स को रिएक्शन भेजता है और ये स्फिंक्टर्स ओपन हो जाता है। जैसे स्फिंक्टर ओपन होता है तो ब्लैडर का पूरा जो यूरिन है वो प्रेशर से इस यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू आपके बॉडी से आउट होता है। क्लियर है ना? तो ये आपके एक्सक्रीशन सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनको हमें नोट करना है। ठीक है ना? तो देखो यूरिनरी ब्लैडर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इट इज ए मस्कुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर विच स्टोर यूरिन कमिंग फ्रॉम बोथ किडनीज। ये जो मस्कुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये दोनों किडनियों से आने वाले यूरिन को क्या करता है? कलेक्ट करता है। इट्स शेप लाइक ए पियर, इसकी पियर लाइक शेप होती है और ये हेल्प करता है किसको? यूरिनेशन को। यूरिनेशन का मतलब यूरिनेशन का मतलब होता है मूत्र का उत्सर्जन। यूरिनेशन एंड कैन स्टोर 400 to 600 ml ऑफ यूरिन, और एक बार में 400 से 600 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है। द यूरिन डिसेंड डाउन थ्रू यूरेटर्स फ्रॉम बोथ किडनीज इनटू यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन होता है ये दोनों यूरेटर्स के जरिए किडनियों से आता है। यूरेथ्रा क्या होता है? इट इज ए ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर। ये नली के आकार की रचना होती है विच कैरी द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ से इस यूरिन को इकट्ठा करके आपकी बॉडी से बाहर जो एक्सक्रीट होने वाला है वहां तक के लिए ले जाने का काम कौन करेगा? यूरेथ्रा करेगा। इन मेल्स इट इज कनेक्टेड टू द पेनिस। जो नर होते हैं, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के अंदर ये पेनिस से कनेक्ट होता है, और जो महिलाएं होती हैं ये कहाँ पर ओपन होता है? वेस्टिजिनल पोर्स के अंदर। यूरिनरी स्फिंक्टर्स आल्सो प्रेजेंट हियर व्हिच कंट्रोल्स एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। यहाँ पर जो यूरिनरी स्फिंक्टर्स होते हैं वो यूरिन के एक्सक्रीशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अगर यूरिनरी स्फिंक्टर्स नहीं होंगे तो आपके बॉडी से ऑलवेज यानी कि बूंद बूंद करके यूरिन निकलता रहेगा। इसलिए स्फिंक्टर्स की जो रोल होता है वो रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्फिंक्टर्स। और जो ये स्फिंक्टर्स होते हैं ये किसके थ्रू चलते हैं? स्फिंक्टर जब आपका जो ब्लैडर है, ये ब्लैडर जब आपका कंप्लीट भर जाएगा तो यहाँ से सिग्नल कहाँ जाएगा? नर्व्स के जरिए आपके ब्रेन को जाएगा, और ब्रेन तब उसके लिए क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। उस रिएक्शन के थ्रू क्या होगा? यूरिनरी जो स्फिंक्टर्स हैं वो ओपन होगा। जैसे यूरिनरी स्फिंक्टर ओपन होगा तुरंत आपका ब्लैडर का जो प्रेशर है वो उस स्फिंक्टर से निकलकर आपके पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर ये स्फिंक्टर्स नहीं होते तो दिक्कत हो जाती ना, इसलिए स्फिंक्टर्स का बॉडी में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो
तो ठीक है, ये एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया आपका आज का। ओके।